हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको जीने का सही तरीका बताने वाला हूँ। पेरी चढ़ाना है, किस तरह चढ़ा जाती है। देखो ये हमारी पहली पेरी है। यहाँ का अगर हम कोई गलती कर देंगे तो सारी पेरी हमारी गलत हो जाएंगी। बाद में क्या होता है, मेजरमेंट हम लोग सही निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ जो बारीक गलतियाँ होती है जिनकी वजह से पेरी लास्ट वाली ऊपर या नीचे की तरफ चली जाती है, तो उसको आपको बताऊँगा किस तरह आपने मेज़र करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारी पहली पेरी है, तो हमने यहाँ पर इसको स्लैब में कास्ट कर लिया था। तो इसको हमें क्या करना है, लेवल में करना होता है। पहली पेरी आपकी लेवल में हो गई, सारी पेरियाँ लेवल में होंगी, ढाल वगैरह में नहीं जाएंगी। कैसे करना है वो आपको बताता हूँ, थोड़ा पास आ जाओ जरा। हमारा देखो दोनों सिरे हैं हमारे ये पेरी के। ठीक है, ये चौकी हमारी लेवल में थी, तो हम इसको लेवल में कैसे करना है, तो इसको पूरा हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे कि ये 7 इंच आ रहा है, तो मैंने जो इसका मेजरमेंट किया था 8 इंच की पेरी का किया था, तो मैं इसको 8 इंच करूँगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं यहाँ से बना दूँगा तो 1 इंच का फ़र्क आएगा, तो सारी पेरियों में वो 1 इंच का फ़र्क आता जाएगा। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर इसको कैसे करूँगा, यहाँ से ये करेंगे, इसको यहाँ पर हम 8 इंच पर ठिया बनाएंगे। क्योंकि यहाँ हम इसको मसाले में पूरी पेरी को बनाएंगे। तो ये 8 इंच हो गया हमारा। अब दूसरी तरफ आपने 8 इंच नापना नहीं है, आपने वाटर लेवल से इसको करना है। हो सकता है ये सिरा डाउन हो तो फ़र्क वही रहेगा, तो इसको हम लेवल में करेंगे। अभी इससे हम पता लगाएंगे यहाँ पर हमारा कितना मसाला आएगा, और वही हमारा लेवल रहेगा पूरी पेरी के लिए। मिलाओ भाई। अब ये पूरा वाटर लेवल में हमारा हो गया है, जो पानी यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो ये पूरा लेवल हमारा हो गया है। पकड़ो भाई। अभी दोस्तों आपने इसको यहाँ मिला लेना, क्योंकि हमारे लेवल में हो गए दोनों। ठीक है, तो इसको थोड़ा उठाओ फंटी हल्की, बस ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर पूरा मसाला डालेंगे हम। यही हमारा लेवल रहेगा। कुछ लोग जो है ना यही गलती करते हैं, फिर आगे जाकर वो देखते हैं कि उनकी पेरियाँ अड़ने लग जाती है या फिर नीचे रह जाती है लैंडिंग से, तो वो गलत तरीका हो जाता है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं दोस्तों, छोटी छोटी कमियाँ, ये बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती है। तो अगर आप इन पर ध्यान देंगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सबसे मेन चीज़ ये है, अपना पहली पेरी कैसे बनानी है आपको वो भी अभी समझाने वाला हूँ। तो पूरा अगर ध्यान से देखोगे तो आप गलती नहीं करोगे कोई भी। बॉर्डर बन गया, हटा लो भाई इसको। ये पूरी पेरी हमारी सीधी हो गई। ठीक है, इसी तरह से पीछे डाल देंगे इसको। तो अभी गाइस ये पूरा हमारा सीधा हो गया, लेवल हो गया है। ठीक है, ये सिरा भी सीधा रखना, पीछे की तरफ ढल लेना, इसका ध्यान रखना। अब आपका जो भी साइज़ रहेगा सिंपल, या तो आप टेप से नाप सकते हो, या बेस्ट ये रहेगा सीख रहेगी ना, तो इसको बार बार नापना नहीं पड़ता उससे, इससे नाप सकते हो आप। तो ये 10 इंच का मैं अपने ट्रेड रख रहा हूँ, 8 इंच का मेरा राइज़र है। तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया गाइस। देखो ठीक है, मैं तुम्हारा भी फोटो कोई बात नहीं, इसे आने दो। ये देखो ये पूरा आ रहा है हमारा, और इस साइड भी पूरा आ रहा है। ठीक है, तो ये लेवल में आपका होगा। अब आपकी सारी पेरी लेवल में जाएंगे। सिंपल, अब आपने ट्रेड का साइज़ लेना है यहाँ से, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर भी कुछ लोग गलती ये करते हैं, सिर्फ जो बजरी होती है हमारी, तो कभी भी हमारी बजरी एकदम लेवल में नहीं होती। ठीक है, तो इसको आपने पहले सोल से सीधा करना है, नीचे वाली ईंट से जो ब्रिक रहेगी, ये वाली दिख रही है ना, इसको हम यहाँ से देखो कितना फ़र्क आ रहा है। मैं अगर यहाँ से नाप दूंगा, अभी तो कितना फ़र्क है, मैं यहाँ से नाप दूंगा ना तो पेरी गलत हो जाएगी। तो इसको हम सोल में कर देंगे कैंडे को। ये देखो, ये सब ईंट पर सोल डालते हैं ना, इस तरह सीख पर सोल डालना है आपने। ठीक है, यहाँ हम निशान लगा लेंगे। अब ये हमारा हो गया। इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ पर भी काफ़ी फ़र्क आ रहा है, लगभग एक इंच के करीब फ़र्क आ रहा है। थोड़ा अंदर करेंगे, ये हमारा सही हो गया। यहाँ हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ईंट को लगाना शुरू करेंगे अब। तो अभी हम ईंट रखेंगे यहाँ पर, ये हमारी सीधी हो गई ईंट। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने निशान लगाया था ये वाला, तो यहाँ पर भी हम ईंट लगाएंगे। हो गई, तो यहाँ पे हम ईंट लगाते हैं। अभी तो दोस्तों मैं ईंट काट रहा हूँ, तो ईंट क्यों काट रहा हूँ उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारे पास जगह कम होती है, मार्जिन नहीं रहता, तो यहाँ पर हम ईंट की कलम बना करके लगाते हैं, ताकि ईंट बाहर की तरफ ना आए। इसकी भी मैंने वीडियो शूट की है, कम जगह में किस तरह से जीना बनाए। यहाँ पर मेरे पास जगह कम थी तो मैंने इसको एडजस्ट किया है, वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। अभी मैं आपको सीधे करना बता रहा हूँ पेरी। ठीक है, तो वो भी आप सीखना किस तरह से कम जगह में हम बनाते हैं जीनों को, तो पूरी डिटेल वीडियो है। अभी पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ईंट को लगा देंगे इस तरह से, और इसको भी हम यहाँ से नाप लेते हैं। ये भी दोस्तों हमारी एकदम सीधी हो गई है। ठीक है, तो इसी के लेवल से हम पहले एक रद्दे को लगाएंगे ईंट को कलम बना करके। देखो कलम क्यों बनाते हैं मैं इसको बताता हूँ आपको ज़रा। तो अभी देखो यहाँ पर मैं ईंट लगा रहा हूँ ना, तो ये इधर की तरफ पलट कर आ रही है। क्यों? क्योंकि मार्जिन नहीं है। देखो हमें हमेशा 3 इंच का जो हमारी ईंट रहती है, तो हमें 4 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना होता है, ताकि हमारी ब्रिक यहाँ पर आ जाए। लेकिन जब जगह कम होती है तो हमें इस तरह से करना पड़ता है कि हम इसकी ईंट को कलम बनाते हैं। यहाँ पर कलम बनाएंगे तो ईंट पूरी आ जाएगी।
कुछ लोग सीधा यहाँ पर मसाला भर देते, तो आपने सीधा मसाला नहीं भरना। उसकी वजह है जब हम दूसरी सेकंड ईंट यहाँ पर लगाएंगे तो वो दब जाती है। तो आपने यहाँ पर हार्ड मटेरियल का यूज़ करना है किसी इसका, मिट्टी वगैरह भी नहीं भरनी, ऐसे रोड़ी वगैरह डालनी है ईंट की, ताकि ये लोड ले ले अगली वाली पैरी का। ठीक है, पैरी नीचे की तरफ दबे ना, वरना पैरी ढाल में हो जाती है, इसका भी ध्यान रखियो आप। तो दूसरी पैरी के लिए ईंट हमने लगा दी है। ये हमारा रहा साइज़ राइज़र का। अभी देखो पूरा एकदम सीधा आ रहा है, बराबर आ रहा है। दूसरी चीज़, इसी तरह ढाल में नहीं होना चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना चाहिए। आप स्पीड लेवल रख कर देख लो यहाँ पर। ठीक है, पैरी एकदम सीधी रहनी चाहिए। वो बाहर की तरफ चौकी की तरफ हम सोल डाल लेंगे ताकि हमारी पैरी बाहर ना जाए। और आगे से भी आपने सोल डालना है। कुछ लोग आगे सोल नहीं डालते, सिर्फ इसको सीधा कर लेते हैं। अगर एक सूत भी आगे की तरफ आ गया तो सारी पैरी में फर्क जाएगा। तो इसको आपने सोल डालना है, देखो यहाँ से। ठीक है दोस्तों, चिपका ना रहे, खुला ना रहे। दिखा दो पास से भाई, ये देखो इस तरह से आपने सोल में लेना, इतना गैप रख करके। ये हो गया, उस साइड भी ऐसे ही करेंगे। ये हमारी सीधी हो गई ना। तो अगर आपका मेजरमेंट सही है तो सारी पैरी एक समान जाएंगी, एक सूत भी फर्क नहीं आने वाला है। बस आप उन स्टेप को फॉलो करना जो मैंने आपको बताया है। ईंट लगा लेते हैं यहाँ पर भी, देखते हैं इसको नाप कर। थोड़ा ऊंचा हो रहा है, इसको नीचा करेंगे। थोड़ा एक सूत भी ऊंचा ना रहे, ठीक है, बराबर रहे दोनों, तभी आपकी पैरियाँ सीधी जाएंगी। तो इसको नीचे दबा लेते हैं। और यहाँ पर ना दोस्तों आपने कोनों की तरफ सूखी ईंट का इस्तेमाल करना होता है, ज़्यादा गीली ईंट का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, वरना वो फिसलती है नीचे की तरफ, क्योंकि हमें चढ़ना होता है उसी पैरी पर बनाने के बाद। तो सूखी ईंट रहेगी तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। अभी देखो सीधा हो गया हमारा, दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर भी हम सोल डाल लेंगे ताकि ईंट बाहर की तरफ ना आए। अभी ये थोड़ी खुल रही है, अंदर कर देंगे इसको। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, वरना ये बड़ा फ़र्क पैदा कर देती है। ये हमारा हो गया, धागा बांधेंगे और इसको पूरा पैरी बना देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस धागे में ईंटों को लगाएंगे। ठीक है, धागे से नीचे रहेगी तो आपने मसाला डालना है। ठीक है, ऊंची रहेगी तो दबाना है, लेकिन धागे से ऊपर आपकी पैरी न जाए, इसका आप ध्यान रखियो। और ऊपर का पीछे वाला सिरा भी सीधा रहे आपका। ठीक है, जैसे हम ये वाला हमारा धागे में मिल गया तो पीछे वाला सिरा दूसरी ईंट से नीचे ना जाए। नीचे जा रहा हो तो आप यहाँ पर मसाला डाल दें। और थोड़ा धागे से हमें 2 सूत ऊंचा ईंट को लगाना है। क्यों? क्योंकि हम इसको दबाना रहता है नीचे। अगर हम खाली, जैसा भी यहाँ पर डोर है हमारी, हम इसको ऐसे ही रख के नहीं छोड़ सकते, इसको हम नीचे प्रेस करना होता है ताकि ईंट नीचे की तरफ दब जाए, ताकि हम दूसरी पैरी पर चढ़े तो वो नीचे की तरफ बैठे ना ईंट। तो थोड़ा डोर से उठा कर रखेंगे और नीचे की तरफ दबा देंगे, तो आपकी ईंट बैठेगी नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है दोस्तों। मसाला थोड़ा ज़्यादा फैलाएंगे। ये तो ऊँची है, अभी धागे से ऊँची है ना, तो उसको नीचा कर देंगे। अभी ठुक गई हमारी ईंट। अब जब ये सेटिंग पकड़ेगी तो वो नीचे नहीं बैठेगी। हो गया सर। ये दोस्तों हमारी पहली पैरी कंप्लीट हो गई है। और मैं आपको चीज़ बता दूं, जो बाहर का सिरा हमारा रहता है तो यहाँ पर आप धागा बांध लेना। ठीक है, जो भी आपका रैम का साइज़ रहेगा जहाँ पर आपने पैरी को करना है सही, तो वहाँ पर आप, भाई हमारा देखो नाप रहा है ऊपर से, वहाँ नाप कर आपने ईंट बांध देनी है। यहाँ पर आपने सॉल्व कर लेना नीचे चौकी की तरफ से, और यहाँ पर आपने ईंट को इस तरह से बांध देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी पैरी बाहर की तरफ नहीं जाएगी। तो ये भी आपको ज़रूरी करना रहता है। ठीक है, वरना इसमें पैरी अंदर बाहर दिखाई देती है। तो ये हमारा ये धागा बन गया, वो साइड हमारी हो गई। और अब जब आप दूसरी सेकंड पैरी बनाएंगे तो आपने इस ईंट को धागे में लेकर के चलना रहेगा, तो आपकी कोई भी पैरी बाहर की तरफ नहीं जाएगी। अब आपने पहली पैरी बनाना सीख लिए दोस्तों। जी सर। सो फाइनली गाइस हमारा पूरा जीना बनकर तैयार हो चुका, पूरी स्टेयरकेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पूरा जो हमने साइज़ रखा था, पहली पैरी हमने लेवल में की थी, उसी मेथड से मैंने इसको नाप करके बनाया। तो आप देख लीजिए पूरा हमारा लास्ट लैंडिंग तक पैरी जा रही है। ठीक है, तो मेजरमेंट आपका ठीक रहेगा तो ये तरीके से आपने काम करना, कोई दिक्कत आपको नहीं। पूरी पैरी आई है, सब कुछ सेट है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपने काम करना है। कुछ भी पूछना रहे मेरे से कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं बहुत जल्द देखो नए वीडियो के साथ।